डर को समझो। डर कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। यह एक प्राचीन मैकेनिज्म है जो हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था, लेकिन आज यह डर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चेन बन चुका है जो तुम्हें कमजोर करता है और तुम्हारी ग्रोथ रोकता है। इस बात को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण चंगेज खान है। जब उसने अपनी पहली लड़ाई लड़ी तो उसने अपने सैनिकों को एक जरूरी सबक दिया। डर तुम्हारी मौत का पहला संकेत है। अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें डर का कत्ल करना होगा। यानी जो लोग अपने डर पर विजय नहीं पा सकते वे कभी अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। स्टेप 2, फियर को हथियार बनाओ। डार्क साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा नियम है कि सिर्फ अपने डर को खत्म मत करो, बल्कि दूसरों के अंदर डर पैदा करना भी सीखो। दुनिया में वही लोग सबसे ताकतवर बनते हैं जो अपनी प्रेजेंस से ही लोगों के दिमाग में डर डाल देते हैं। इसका एक परफेक्ट उदाहरण नारुतो एनीमे के आइकॉनिक विलेन मदारा उचिहा है। मदारा सिर्फ अपनी ताकत से नहीं जीता, बल्कि उसकी मौजूदगी ही उसके दुश्मनों के कॉन्फिडेंस को तोड़ देती थी। लोग उसका नाम सुनते ही मानसिक रूप से हार मान लेते थे। यही साइकोलॉजिकल टैक्टिक बड़े लीडर और कॉन्कर्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मानसिक रूप से हराने के लिए, ताकि वे कभी मुकाबला करने की हिम्मत ही न जुटा सकें। स्टेप 3, डर का सामना कैसे करें। अगर तुम फियरलेस बनना चाहते हो तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, जो डर मैं महसूस कर रहा हूं क्या वह असली है या सिर्फ मेरे दिमाग का एक ट्रिक। 99% मामलों में तुम्हें एहसास होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। अगर तुम इस एक सवाल को मास्टर कर लेते हो तो तुम अपने 99% डर को तुरंत खत्म कर सकते हो और अपनी रियलिटी को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। स्टेप 4, अटूट आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। फियरलेस बनने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। सबसे आत्मविश्वासी लोगों का एक गुप्त माइंडसेट होता है, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुका हूं, अब मेरे लिए सिर्फ जीत बाकी है। जब इंसान के अंदर हार का डर खत्म हो जाता है तो कोई भी चैलेंज असंभव नहीं रहता। एंड्रयू टेड भी यही कहते हैं, कॉन्फिडेंस किसी और से नहीं मिलता, इसे खुद विकसित करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए रिजेक्शन ट्रेनिंग करो। हर दिन एक बोल्ड डिसीजन लो जो तुम आमतौर पर टालते हो, जैसे किसी अजनबी से बातचीत करना, कोई मुश्किल चर्चा शुरू करना, कोई नया अनुभव लेना जो तुम्हें असहज महसूस कराए। जितना ज्यादा तुम असहज स्थिति को फेस करोगे उतना ही मानसिक रूप से ताकतवर बनोगे। स्टेप 5, अपने डर को कंट्रोल करो और अपने दिमाग पर राज करो। सबसे डेंजरस इंसान वह होता है जो अपने इमोशंस को समझता है लेकिन उन्हें अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने देता। डर, गुस्सा, दुख, ये सभी इंसानी भावनाएं हैं, लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए तो तुम कभी अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे। अपने इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों को प्रभावित मत करने दो। जब भी डर महसूस करो उसे एक ऑब्जेक्टिव लेंस से देखो। अपने डर को एक अलार्म की तरह इस्तेमाल करो जो तुम्हें अलर्ट करता है लेकिन तुम्हारा रास्ता नियंत्रित नहीं करता। असली ताकत, अपने डर को वेपन बनाओ। एक परफेक्ट उदाहरण योहान लाइबर्ट। योहान सिर्फ इसलिए अनस्टॉपेबल था क्योंकि उसका दिमाग हमेशा शांत और नियंत्रित रहता था। वह इमोशंस को समझता था लेकिन कभी उनसे मैनिपुलेट नहीं होता था। यही असली ताकत है, सिर्फ खुद को डर से मुक्त करना नहीं, बल्कि दूसरों के दिमाग में डर डालना भी सीखना। निष्कर्ष, जीतने के लिए डर को हराओ। जो लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं वे एक चीज में माहिर हैं, अपने डर पर नियंत्रण। अगर तुम सच में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो तो अपने डर को खत्म करो, उसे समझो और उसे अपनी ताकत में बदलो। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने डर को मारने के लिए तैयार हो? यह स्क्रिप्ट